सीकर जिले के अजीतगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर सरपंच के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में 3 गोली लगने पर वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। सरपंच संतोष अग्रवाल का बेटा वार्ड 16 में अपने निर्माणाधीन मकान में कुर्सी पर बैठा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 8 नकाबपोश बदमाश उसके घर में घुसे, जिन्होंने उस पर एक के बाद एक लगातार फायर कर दिए, जिसमें एक गोली उसके बाएं जांघ और 2 घुटनों से नीचे लगी। घटना के बाद आरोपी तुरंत फरार हो गए। आवाज़ सुनकर ऊपर काम कर रहे मजदूर और नज़दीकी लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान 3 बदमाशों के हाथ में पिस्टल थी। माना जा रहा है कि किसी आपसी रंजिश की वजह से सुनील को निशाना बनाया गया है। अजीतगढ़ कस्बे में फायरिंग की सूचना मिली थी। जो यहाँ वर्तमान में सरपंच है, उनके लड़के सुनील अग्रवाल, जैसे कि चश्मदीद लोग बता रहे हैं कि 7-8 आदमी आए थे और उन्होंने सुनील अग्रवाल है उनके ऊपर फायरिंग की और उनके पैरों पर गोली लगी है। और अभी जैसे ये बताया जा रहा है कि 2 गोली तो निकाल ली, 1 गोली अभी पैर में फंसी हुई है और वहाँ भिजवाया गया है। सीसीटीवी जो कैमरे वगैरह खंगाल रहे हैं और लोगों से पूछताछ वगैरह कर रहे हैं, मुलजिमों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीकर में दिन दहाड़े बदमाश कानून हाथ में ले रहे हैं, यूँ कहें कि पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि सरपंच के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायर बदमाशों ने किए हैं। 8 नकाबपोश बदमाश थे। पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ सीकर से हमारे सहयोगी सचिन माथुर फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सचिन, 8 बदमाश थे, नकाबपोश बदमाश, और दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग कर दी है। क्या कौन ये बदमाश थे और पुलिस इन्हें पकड़ने में कितनी कामयाब हो पाई है? क्योंकि पुलिस को जानकारी काफी देरी से मिली। करीब शाम 4 बजे का ये मामला है, जब सरपंच के जो बेटे हैं सुनील अग्रवाल, वो अपने एक नवनिर्मित भवन में जो नीचे का पोर्शन है वहां बैठे थे कुर्सी पर। मकानों का काम चल रहा था और मजदूर ऊपरी हिस्से में काम कर रहे थे। इसी दौरान करीब 8 नकाबपोश बाइक पर सवार होकर आए। बाइक को करीब 100 मीटर दूरी पर उन्होंने खड़ा किया और उसके बाद अचानक, क्योंकि निर्माणाधीन मकान था और कोई गेट वगैरह नहीं थे, तो सीधे ही जो आरोपी है वो घर में घुसे और कुर्सी पे बैठे हुए सुनील पर धड़ाधड़ गोलियां दाग दी। 3 गोलियां सुनील के बाएं पैर में लगी, जिनमें एक जांघ पर है और 2 घुटनों के नीचे है। गंभीर हालत में उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। काफी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और मौका मुआयना किया। नाकाबंदी भी हालांकि करवाई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। जी सचिन, क्योंकि जिस तरह से हिंसा उपद्रव प्रदेश में चल रहा है, मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गृह जिला भी है। यहाँ पर दिन दहाड़े इस तरह से बदमाश घर में घुसकर फायरिंग कर देते हैं, तो क्या सीकर की पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल दर्श, ये सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस की सरकार है और पूरे 8 की 8 सीटें जो है वो कांग्रेस की यहाँ पर है। उसके बावजूद क्राइम जो है वो यहाँ पर रुक नहीं रहा है। चोरी और लूट के बाद फायरिंग की भी लगातार घटनाएं सामने आई है। फिरौती के लिए भी कई ऐसे केस सामने आए हैं और निश्चित रूप से ये पुलिस का एक बड़ा फेलियर है, जिस तरह से घटनाएं यहाँ पर आम हो गई है। जी सचिन, क्योंकि पुलिस क्या किसी भी घटना को लेकर पुलिस सिर्फ और सिर्फ नाकाबंदी के अलावा कुछ भी नहीं करती है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पाती है। नाकाबंदी में पुलिस बदमाश और अपराधियों को पकड़ने में कामयाब नहीं रहती है, क्योंकि आरोप ये लगता है कि पुलिस के ही तंत्र जो है बदमाशों के लिए खुफिया जानकारी दे देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कब तक बदमाश पकड़े जाएंगे, आरोपी कब तक सलाखों के पीछे होंगे, पुलिस गिरफ्त में होंगे, इस बारे में पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। माना ये जा रहा है कि चूंकि जो सुनील अग्रवाल है, जो पीड़ित है,
वो यूं तो मोबाइल शॉप उसकी थी, खुद मोबाइल की दुकान चलाता था, लेकिन वो एक सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर राजनीति में भी सक्रिय था और कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर ही कोई आपसी रंजिश का कोई मामला है जिसकी वजह से ये फायरिंग की गई है। तो पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। नाकाबंदी हालांकि करवा दी गई है, लेकिन जो आरोपी है वो काफी शातिर बताए जा रहे हैं और माना ही जा रहा है कि वो पुलिस की पहुंच से अब काफी दूर हो चुके हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए।